पाकिस्तान की सनतों और किसानों के लिए खुशखबरी। सनतों और किसानों को आइंदा 3 साल में रियायती कीमत पर इजाफी बिजली मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्की सनत और ज़राअत की तरक्की के लिए रोशन मईशत पैकेज का ऐलान कर दिया। पैकेज के तहत सनती और ज़राई शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट मिलेगी। सनती शोबे को 34 और ज़राई शोबे को 38 रुपये पर बिजली का फी यूनिट मिल रहा है। पंजाब के आवाम के लिए भी अच्छी खबर। पंजाब हुकूमत ने बिजली की कीमतों में कमी के लिए इकदाम शुरू कर दिए। बिजली की कीमत में 2 रुपये 77 पैसे फी यूनिट कमी के लिए विफाक से रुजू कर दिया गया। टैरिफ में तब्दीली से सार्फिन को बिजली बिलों में 27 अरब रुपए की बचत होगी। टीएलपी के मुस्तकबिल और पाबंदी का फैसला विफाकी हुकूमत आज करेगी। टीएलपी ने 2021 में पुलिस से छीना हुआ असलहा इस्तेमाल किया। इस्लाम का नाम और इस पर जुल्म करने वालों पर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज होंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अब किसी भी बुलवाई को हार पहनाकर घर नहीं भेजा जाएगा। किसी को पंजाब के अमन को खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सूबे में कोई मस्जिद बंद नहीं की गई। लाउड स्पीकर एक्ट पर अमल कराया जा रहा है। अज़मा बुखारी ने कहा, 28 असलहा डीलर्स के लाइसेंस मनसूख कर दिए गए। वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। टीएलपी पर पाबंदी का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। पाक अफगान माहिदे और सरहदी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान के हाथ से वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ सीरीज की फतह फिसल गई। रावलपिंडी टेस्ट में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका ने 68 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। पहले 2 दिन की मजबूत गिरफ्त तीसरे रोज कमजोर पड़ गई। 3.5 दिन में ही पाकिस्तान पिंडी टेस्ट हार गया। जनूबी अफ्रीका के 8 खिलाड़ी 235 रन पर आउट किए। जनूबी अफ्रीका ने आखिरी 2 विकेट्स पर 169 रन का इजाफा किया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका में सीरीज 1-1 से बराबर। केशव महाराज मैन ऑफ द मैच और मुत्तुस्वामी मैन ऑफ द सीरीज ठहरे। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए बड़ा हदफ देने में नाकाम रहा। पाकिस्तानी बल्लेबाजों की मायूस कुन कारकर्दगी। प्रोटीज ने शाहीनों की बैटिंग लाइन तहस नहस कर दी। 138 रन पर पाकिस्तान की पूरी टीम ढेर हो गई। बाबर आजम के अलावा कोई खिलाड़ी जमकर न खेल सका। बाबर आजम ने निस्फ सेंचुरी बनाई। सलमान आगा 28, मोहम्मद रिजवान 18, सऊद शकील 11 रन बना सके। कप्तान चांद मसूद, शाहीन अफरीदी और नुमान अली 0 पर आउट हुए। पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल नहीं ना हो सके। साइमन हार्मर ने 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान ने वनडे और T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया। बाबर आजम की 1 साल बाद T20 में वापसी। नसीम शाह भी स्क्वाड में वापस। सलमान अली आगा T20 और शाहीन शाह अफरीदी वनडे टीम के कप्तान होंगे। उस्मान तारिक पहली बार T20 इंटरनेशनल स्क्वाड में शामिल। फैसल अकरम, हारिस राउफ और हसीबुल्लाह की वनडे स्क्वाड में वापसी। सलमान मिर्जा, साहिबजादा फरहान, उस्मान खान T20 स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक खेली जाएगी। फखर जमान, साइम अयूब, सलमान अली आगा, इब्रार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे स्क्वाड में शामिल। मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, हसन नवाज, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर भी वनडे स्क्वाड का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका में वनडे सीरीज 4 से 8 नवंबर तक होगी। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने वकील से कहा, आप अपनी इस्तदा पढ़ें, पहले ये बताएं फुल कोर्ट क्या है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, ये ना हो आखिर में आकर ये कह दें कि 26वीं तरमीम साइड पर रख दें। वकील अजीज भंडारी ने कहा, अदालत ने तय करना है कि आर्टिकल 191A जायज है या नहीं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, सवाल यह है कि आर्टिकल 191A को दुरुस्त या गलत करार देने का फॉरम कौन सा होगा। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, तरमीम से पहले बताएं ये दरखास्तें सुनेगा कौन। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने केस की समाअत
10 नवंबर तक मुलतवी कर दी। वफाकी वजीर खजाना ने इक्तसादी राब्ता कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। ईसीसी इजलास में कई अहम समरियां मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। जराये के मुताबिक सोने की बरामद और दरामद पर पाबंदी खत्म करने की समरी पेश की जाएगी। सोने की तिजारत पर पाबंदी हटाने की समरी की भी ईसीसी से मंजूरी ली जाएगी। पोलैंड के नायब वजीर आजम की इस्लामाबाद आमद, पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने का अज़्म। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा कि पोलैंड के साथ बाहमी एतमाद और मोहब्बत पर मबनी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। नायब वजीर आजम पोलैंड ने बेहतरीन इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात मस्बत समत में आगे बढ़ते रहेंगे। मोहसिन नकवी की वजीर दाखिला के हवाले से इस्लामाबाद के तमाम मंसूबों पर काम तेज करने की हिदायत। वजीर दाखिला की जेर सदारत तरक्याती मंसूबों से मुतालिक CDA हेडक्वार्टर्स में इजलास, तमाम बड़े मंसूबों के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स की तैनाती का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, अलग प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तैनाती से मंसूबों पर जारी पेशरफ्त में बेहतरी आएगी। पाक फौज हर दुश्मन की जारियत के खिलाफ सीसा फैलाई दीवार साबित होगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी सवाबी का दौरा। पाक अफगान सरहदी झड़प, सिक्योरिटी सूरत हाल और सोशल मीडिया के किरदार पर गुफ्तगू। DGISPR ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में खारिज की मौजूदगी के खिलाफ मौसर इकदाम किए हैं। तलबा और उस्ताज़ा का शोहदा और गाजियान पाक अफवाज को जबरदस्त खिराज तहसीन। पाक अफगान दोरखम बॉर्डर बारहवें रोज भी बंद, तिजारती गुजरगाह बंद होने से कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें। कस्टम्स जराये के मुताबिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट समेत ट्रांजिट ट्रेड की हजारों कार्गो गाड़ियां फंसी हुई हैं। तुरखम बॉर्डर दो तरफा तिजारत के लिए खोलने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। तुरखम बॉर्डर की जल्द बहाली का इम्कान। फ़ज़ाई आलूदगी कम न हो सकी, लाहौर की फ़ज़ा आज भी आलूदा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 181 रिकॉर्ड। कराची 137 AQI के साथ फ़ज़ाई आलूदगी वाले शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर आ गया। नई दिल्ली का आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 195 रिकॉर्ड। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में गुजरावाला पहले और फैसलाबाद दूसरे नंबर पर। पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी का मुल्क है और सिर्फ 4 सूबे हैं। पाकिस्तान में डिवीजन की सतह पर 33 सूबे बनाए जाएं। हर कमिश्नर को चीफ सेक्रेटरी, RPO को IG बना दें। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा, हमारे मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। जनूबी पंजाब में कहीं भी अलग सूबे का मुतालबा नहीं किया जाता। किसी लीडर ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। गैर कानूनी तारकीन वतन की एक और कश्ती हादसे का शिकार। ट्यूनिस के साहिल के करीब कश्ती डूबने से 40 गैर कानूनी तारकीन वतन डूब गए। कश्ती में 70 अफराद सवार थे। 40 हलाक अफराद की लाशें निकाल ली गईं, 30 को बचा लिया गया। कश्ती में सवार तारकीन वतन का ताल्लुक अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक से था। अमेरिका के बाद यूरोपीय यूनियन का भी रूस पर जंगबंदी के लिए दबाव। यूरोपीय यूनियन ने भी मॉस्को के खिलाफ 19वीं पाबंदियों के पैकेज की मंजूरी दे दी। रूस से LNG की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। अमेरिका ने रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर पाबंदी लगाई थी। ट्रंप ने कहा कि बाइडेन दौर में शुरू होने वाली रूस यूक्रेन जंग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन से मुलाकात करना मुनासिब नहीं लगा, इसीलिए मुलाकात मनसूख कर दी।